नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के संत और संप्रदायों से लेकर। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, जो आज मैं क्वेश्चन से लेकर हूँ, ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछली कई भर्ती परीक्षा में दोस्तों क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ आने वाले हैं। इस टॉपिक को दोस्तों डिटेल में हमने पहले डिस्कस कर लिया था, लेकिन नाम उसका कुछ टॉपिक का और था। जैसे लोक देवता के नाम से लोक देवता और देवियाँ जब नाम आया था, तो हम उनमें इन टॉपिक्स को डिस्कस करें, क्योंकि इनके रिलेट वहाँ पे क्वेश्चन आए थे। संप्रदायों को लेकर, पीठ को लेकर कहाँ पर है, रिलेटेड संप्रदाय किससे है ना, ऐसे प्रश्न वहाँ पर हमने पूर्ण तरह व्याख्यात्मक हल वहाँ पर हमने किया था। तो अगर आपको डिटेल में चीज़ें देखनी है तो वो क्लास आप देख सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। राजस्थान लोक देवता करके वो क्लास है, 2 पार्ट मैंने वो क्लास लिए। उसी क्लास को मैंने एक अलग टॉपिक नाम देकर, अलग नाम से दोस्तों मैं ये लेके आया हूँ संत और संप्रदाय, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से वापस आए हैं। तो उनमें से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर निकाल के लाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। कई बार क्या होता है कि लोक देवता, हमारे भ्रम रहता है कि लोक देवता का मतलब लोक देवताओं के बारे में पूछेगा, है ना, लेकिन मैंने उनमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। तो वहीं से दोबारा चीज़ें निकाल के लेके आए हैं आप सभी के लिए। तो सीधे सीधे प्रश्न होंगे आज, और सीधे सीधे हमें आंसर देने होंगे, क्योंकि डिटेल में इनकी जो व्याख्या है वो हमने पिछले टॉपिक में कर ली थी। तो वो आप देख सकते हैं क्लास। चलिए फिर शुरू करते हैं, मज़ा आएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना बनता है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आपको भर्ती परीक्षाओं की जानकारी भी दोस्तों जो अपडेट आते हैं वो मिलते रहेंगे। साथ में क्लासेस तो आपकी शुरू है ही। चलिए शुरू करते हैं। लाइक, और यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। पिछली जितनी भी क्लास है उनकी PDF टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी आपका पर्सनल डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जगह भी आप ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं या फेसबुक पे भी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मीरा ने अपना अंतिम समय किस जगह बिताया था। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि मीरा ने अपना अंतिम समय किस जगह बिताया था। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों द्वारिका। क्या होगा? द्वारिका, ठीक है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन आप सही करेंगे। ये वो प्रश्न है कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपका संत और संप्रदाय से जो प्रश्न बनता है ना, वो बाहर नहीं जाएगा। पहली गारंटी तो मेरी ये। डिटेल में और जानना है ना, आपको उसे डिटेल में बताओ तो उसकी क्लास पहले हो चुकी है, ठीक है। तो बार बार डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़ेंगी, इसलिए मैंने पहले इसकी क्लास ले चुका हूँ और सीधे प्रश्न लेके आया हूँ आज आपके सामने इस टॉपिक से रिलेटेड। तो द्वारिका हो जाएगा इसका उत्तर। 3 नंबर ऑप्शन दोस्तों आप सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपको आता है, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक, अब याद आ गए होगा आपको, है ना, बताओ आ गया क्या याद? ये पीछे पढ़ा था हमने। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है भैया? सभी को पता है, जाम्भोजी। कौन है? जाम्भोजी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है। जब ऐसे प्रश्न आते हैं और जिस बच्चे की तैयारी अच्छी नहीं होती है, सिर्फ वो ऊपर का लेवल पढ़कर जाता है, तो वो कहेगा सर ये प्रश्न तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, हमने तो ऐसा प्रश्न देखा ही नहीं था, हमने जो गाइड पढ़ी थी, हमने जो चीज़ पढ़ी थी वहाँ पर तो ये प्रश्न। ऐसी बातें करते हैं वो। ऐसी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि वो न तो गहराई से पढ़ते हैं, ऊपर का लेवल पढ़कर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, यहाँ तक कि RS के अंदर भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है। तो राजस्थान में उदरिया पंथ के किन में प्रचलित है, तो आपको इसका आंसर देना है। तो क्या उत्तर होगा इसका? भीलों के अंदर। क्या होगा? भील जाति के अंदर प्रचलित है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। यह प्रश्न आपको आता है क्योंकि पीछे मैंने करवा रखा है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में स्थित है, बताओ। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसका उत्तर सलेमाबाद होगा। अगर आप भूल गए हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि ये टॉपिक मैंने पहले करवा दिया था। टॉपिक का नाम अलग था लेकिन क्वेश्चन यही थे, भूल गए तो गलत बात है, याद रखें सलेमाबाद होगा, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय, जिसके अंदर कृष्ण जी को माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख स्थल है, बताओ दोस्तों कहाँ पर है प्रमुख स्थल? नाथ द्वारा के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? नाथ द्वारा। 1 नंबर उत्तर, नहीं सॉरी 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है, बताओ। ये भी क्वेश्चन पीछे पूछा गया है, करवाया था मैंने डिटेल में। जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है, बताओ कहाँ पर है? कतियासर केंद्र। कहाँ पर? कतियासर में। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार एक ये क्वेश्चन जो मैं आज लेके आया ना, ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, यानी रिपीट होते रहते हैं हर नई भर्ती के अंदर। और आपको LDC के अंदर भी अगर यहाँ से प्रश्न बनाता है पेपर वाला संप्रदाय, संत संप्रदाय में से, तो सीधा सीधा इस वीडियो से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन से हैं? नाथ पंथ के महान संत हुए थे कौन है दोस्तों? भृतहरि। भृतहरि, 1 नंबर आपको ऑप्शन सही करना होगा। यानी 15 से 20 प्रश्न है, जोर मार के बस आप रट लोगे तो भी अच्छा है आप सभी के लिए। अगर रटना नहीं चाहते तो डिटेल में वीडियो आया हुआ पहले, वो जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, लोक देवता नाम से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाबुजी को अवतार माना जाता है, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, मुझे याद आ रहा है कि मैंने करवाया था। अगर आपको याद आ रहा है तो आप कमेंट में यस करके लिखिए। पाबुजी को अवतार माना जाता है, सीधा सा उत्तर है, मैंने करवाया था, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका? लक्ष्मण का अवतार पाबुजी को माना जाता है। और पाबुजी के बारे में डिटेल से हमने चर्चा की थी उस वीडियो में, तो देख सकते हैं आप जाकर। अगला, अलख्य संप्रदाय की स्थापना किसने की? बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। अलख्य संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन से हो जाएगा लालगिरी ने। किसने की थी दोस्तों? लालगिरी ने। ठीक है, सीधा सीधा आपको याद रखना है अलख्य संप्रदाय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई की है? देखो क्वेश्चन घुमा के पूछे कि पद्मावली किसकी रचना है? वो मीराबाई की है। ये मीराबाई की रचना कौन सी है? पद्मावली। यानी कई बार आगे पीछे उत्तर को प्रश्न बना देते हैं, प्रश्न को उत्तर बना देते हैं, तो याद रखना है। ठीक है, यह पद्मावली किससे संबंधित है? यह भी प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। एक ही प्रश्न को तोड़ मरोड़ कर कैसे भी आपके सामने रख सकते हैं, और आपको थोड़ा सा दिमाग वहां लगाना होगा कि क्वेश्चन आखिर क्या है, क्वेश्चन में ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा मैंने। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष दोस्तों शंकराचार्य को कहा जाता है। ठीक है, नोट करके रखना, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष शंकराचार्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? 3 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा खेजड़ी के वृक्ष की। खेजड़ी वृक्ष की दोस्तों पूजा करते हैं। अगला, राम स्नेही संप्रदाय। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना मैंने करवा रखे हैं पहले पूरा डिटेल के अंदर। आप राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख प्रधान पीठ कहाँ पर है? बताओ दोस्तों। 13वें का उत्तर सभी को पता होगा, शाहपुरा में। कहाँ पर? शाहपुरा। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ये चीज़ें करवा रखी, इसलिए मैंने सोचा कि अलग से एक बना दिया जाए टॉपिक, तो बेहतरीन होगा आप सभी के लिए कि क्वेश्चन बाहर ना जाए। निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा दोस्तों? 1 नंबर उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन, निम्बार्क संप्रदाय को हम हंस संप्रदाय के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानते हैं किस संत को? बताओ दोस्तों, किस संत को मानते अपना आराध्य देव दोस्तों? संत पीपा जी को। किसको? संत पीपा जी को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानते हैं। ठीक है, अगला, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। पिछली क्लास के अंदर मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, जब मैंने वो करवाया था। क्या उत्तर हो जाएगा? दादू दयाल जी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अगला क्या है? श्री कृष्ण शरणम गमय मंत्र किस संप्रदाय का है? श्री कृष्ण शरणम गमय मंत्र किस संप्रदाय का है? वल्लभ संप्रदाय के अंदर दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय के अंदर दोस्तों कृष्ण जी की पूजा होती है अलग अलग रूपों में, तो वल्लभ संप्रदाय का ये। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न, संत मावजी की पीठ कहाँ पर स्थित है? संत मावजी की पीठ दोस्तों डूंगरपुर में स्थित है, डूंगरपुर में साबला गांव के अंदर। कहाँ पर? साबला गांव के अंदर। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप क्वालिटी के 18 क्वेश्चन। मैंने सीधे सीधे करवाए, व्याख्यात्मक हल नहीं किया, क्योंकि इनसे रिलेटेड पहले एक वीडियो आ चुका है, उसमें हमने सारी बातें कर ली थी। वहीं से प्रश्न अलग से बना के लाया हूँ, जिससे कि आप कन्फ्यूज ना हो कि सर आपने संत संप्रदाय का टॉपिक नहीं करवाया, क्योंकि ये पहले मैं करवा चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न पेपर में यहीं से देखने को मिलेगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको विश्वास बनाए रखना है। विश्वास ही दोस्तों जीत होती है। अगर विश्वास नहीं होगा तो जीत नहीं होगी। पत्थर के ऊपर जब हम विश्वास करते हो तो पत्थर भी दोस्तों बोल पड़ता है ना। भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम आंख बंद करके भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमारा काम सिद्ध होता है। तो वही बात है, चीज़ें हम करवा रहे हैं पूरे जोश के साथ, तो आप विश्वास कीजिए, आपकी नैया पार दोस्तों हो जाएगी इस बार। और इसी बात पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आंसर की मैंने डाल दी है साथ में ही, और ये PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अभी जाके ज्वाइन कर लेना। और साथ में एक बात और, आज है शुक्रवार, तो मंडे टू फ्राइडे जितने भी टॉपिक्स होते हैं आपको पता है हर बार की तरह, सैटरडे कल है शनिवार, शनिवार और रविवार रात 9 बजे इसी टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट होता है। मंडे टू फ्राइडे जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो यानी एक तरीके से आपका रिवीजन भी दोस्तों हो जाता है। तो यानी किसी प्रकार से कोई कोताही दोस्तों तैयारी में नहीं होने वाली है, बहुत अच्छी तैयारी आपकी करवा रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। लगभग आपका आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स लगभग कंप्लीट दोस्तों हो चुके हैं। मैं देखता हूँ, चेक करूँगा कि कितना बचा है। शायद मेरे हिसाब से नहीं बचा है, सब कुछ मैंने करवा दिया है। कोई बचा होगा तो वो अगली क्लास में हो जाएगा। अब दोस्तों हम ज्योग्राफी की तरफ बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।